नमस्कार दोस्तों, एक्सेल टेक्स्ट डॉट 99 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पर बात करेंगे जो बेसिक तो है एक्सेल में, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल कंपनियां जिन्हें यूज करती है। बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। और आज हम इस क्लास में मिनिमम 15 फॉर्मूले को कवर करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें, या फिर मैं अपने इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे हमें डीएम कर सकते हैं। आपके सामने कुछ डेटा शो हो रहा है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सम पे बात करते हैं। हम सम से स्टार्ट करते हैं। सम ना दो तीन तरीके से होता है। जैसे हम मैंने ये बराबर का साइन लगाया है। एक तो अपन ऐसे बार बार सेल पे करके इसको सम करते हैं। तो सॉरी, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और ये तो अपने पास छोटा सा डेटा है तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। बट अगर हजारों का डेटा हो अपने पास तो उसको अपन इस तरीके से कर नहीं पाएंगे। वैसे तो अगर शॉर्ट देता हो तो अपन इसको इस तरीके से भी सम कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि अपन इसको लिख के सम करते हो, तो वो भी अपने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो एक्सेल में दो तीन तरीके से सम होता है। तो एक्सेल ने खुद एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, उसका नाम सम दे दिया। कि आप सम जैसे बराबर का साइन करके सम टाइप करोगे और इसको टैप करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। आपको जिसका भी सम चाहिए, जैसे सेल्स का सम चाहिए, तो आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो और इसको एंटर मार दो, तो आपके पास टोटल सम आ जाएगा। सम का एक शॉर्ट की भी है, अपन उसको ऑटो सम बोलते हैं। ऑटो सम करना हो सॉरी ऑटो सम करना हो तो अपन ऑल्ट और बराबर का साइन यूज में लेंगे तो ये ऑटो सम आएगा, बिकॉज पूरी रेंज सेलेक्ट करेगा। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने ऑटो सम लिया था, ऑटो सम किया है, और यहाँ पे जो सम किया था दोनों समान वैल्यू है, तो अपना ये करेक्ट है सम। अगर कोई अपने को बोलता है कि इस डेटा में से आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो ऐसे देखने में तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि अपन इसको देख देख के इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाले। तो वो अपने लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो एक्सेल ने उसके लिए भी एक फॉर्मूला क्रिएट किया है जिसका नाम मैक्स है। अगर आप बराबर का साइन लगा के मैक्स टाइप करोगे और टैब एंटर करोगे, और आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लो जिसमें से आपको मैक्सिमम चाहिए, और एंटर प्रेस कर दो, तो आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इस रेंज में क्या मैक्सिमम वैल्यू, वो 70,000 है। तो आप इस रेंज में देखोगे 70,000 यहाँ पे ये मैक्सिमम है। अगर मैं कहीं पे चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ, 80,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक चेंज हो गई सम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे मिनिमम का भी एक फॉर्मूला है कि आपको किसी रेंज में से मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए एक्सेल ने मिनिमम का फॉर्मूला बनाया है, मिन का फॉर्मूला बनाया है। आप उसको बराबर का साइन लगा के मिन टाइप करोगे, एंटर करोगे, और जिसमें से आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। आपके पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 20,000 है, आप इसमें रेंज में से देख सकते हो 20,000 यहाँ पे है। डी कॉलम और सी रो, सॉरी 18 रो, तो ये D18 रेंज में आप देख सकते, D18 सेल में आप देख सकते हो। अगर मैं कहीं पे इसको 10,000 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे सम भी चेंज हो गया, मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो गई। प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट फॉर्मूला किस यूज में आता है। प्रोडक्ट फॉर्मूला आता है मल्टीप्लाई के यूज में। अपने को किसी डेटा को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 और 3, तो अपन यहाँ पे ऐसे सेल सेलेक्ट करके स्टार, ये इंटू का साइन लगा, स्टार का साइन लगाते हैं और सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो अपन एक तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा जैसे सब में यूज लिया था अपन ने कि अपन सेल सेलेक्ट करें और स्टार का साइन लगाते जाए, तो अपन इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए
ऐसे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस और बहुत टाइम लगता है, तो एक्सेल ने उसके लिए भी एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, वो हो गया प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करोगे और इसको टैप करोगे, मैं पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट टाइप करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करके उस पर टैप प्रेस कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बिकॉज अपना टाइम बचता है। जैसे मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला टाइप किया और मुझे ये इस रेंज को मल्टीप्लाई करना है और एंटर करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो रेंज आ गई, बिकॉज ये बहुत 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 बड़ी होगी। यहाँ पे +90, ये एक इसको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे शो किया है। अगर अपन को यहाँ पे इस डेटा की बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये आएगा नहीं, बिकॉज अपन ने इसको ओरिजिनल प्रेस किया है। यहाँ पे अपन दो डेटा ही प्रेस कर लेते हैं, सॉरी। देख रहे होंगे आप, दोनों वैल्यू समान आ रही है। अब हम बात करते हैं काउंट, बिकॉज कंपनियों में ये बहुत ज़्यादा यूज आता है कि डेटा में से आपको काउंट निकालना है। तो जैसे मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है, मुझे इसमें काउंट निकालना है। तो सेम अगर काउंट लिखा हुआ है तो काउंट का फॉर्मूला काउंट से होगा, उसको अपने को टैप करना है और इस डेटा में से अपने को काउंट करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17 शो हो रहा है, और जबकि मैं यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास काउंट 18 शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट ओनली नंबरिक सेल एड्रेस, ओनली ये नंबर्स को ही काउंट करता है, उसके अलावा ये काउंट नहीं करता है। और यहाँ पे नीचे है काउंटा। काउंटा का मीन्स होता है काउंट ऑल इंक्लूडिंग ब्लैक सेल एड्रेस। तो ये सबको काउंट करता है, चाहे आपके इसमें क्या बोलते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ हो या नंबर सॉरी, नंबर्स लिखे हुए हो, तो ये काउंटा उस यूज में आता है। 18, इसने ओनली ब्लैंक को छोड़ के ये टेक्स्ट और नंबर्स काउंट करता है। और अगर किसी डेटा में से ब्लैंक निकालना हो, जैसे इस डेटा में ब्लैंक है कहीं पे और हजारों डेटा हो, तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ ब्लैंक है। तो उसके लिए एक्सेल ने काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला बनाया है। तो अपन काउंट ब्लैंक टैब प्रेस किया और मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, इसमें से काउंट ब्लैंक 2 आ गए। तो ये काउंट, काउंट और काउंट ब्लैंक, कुछ चीजें ऐसी है कि जहाँ पे एक्सेल फॉर्मूला क्रिएट नहीं किया है, बट अपन अपनी तरफ से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई बोले कि हमें मुझे पूरा काउंट करना है जिसमें ब्लैंक भी हो, टेक्स्ट भी हो और नंबर्स भी हो। अगर कोई हमें बोलता है कि इस डेटा में से काउंट ऑल करो, तो हमें खुद को ही अपना दिमाग लगा के फॉर्मूला क्रिएट करना है और उस डेटा को कंप्लीट करके देना है। जैसे यहाँ पे कोई बोलता है कि काउंट ऑल करो, तो काउंट ऑल दो तरीके से अपन कर सकते हैं इसको, काउंटा प्लस काउंट ब्लैंक। जो काउंटा फॉर्मूला है और काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है, तो काउंट ऑल हो जाएगा, क्योंकि काउंटा फॉर्मूला काम करता है ब्लैंक को छोड़ के टेक्स्ट और नंबर्स को काउंट करने का, और काउंट ब्लैंक है जो ओनली ब्लैंक को काउंट करता है। तो यहाँ से अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो दोनों अलग अलग फॉर्मूला लगा ले और उसको प्लस कर ले, या यहाँ पे अपन सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और ऐसे ही, या फिर एक तरीका और है कि अपन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगा ले। जैसे काउंटा हो गया, अपन ने यहाँ पे जैसे काउंटा का फॉर्मूला लगाया था, सेम काउंटा का फॉर्मूला लगा ले, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, और फिर काउंट ब्लैंक का लगा ले। मैंने रेंज सेलेक्ट की, काउंट ब्लैंक लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो देख रहे होंगे आपको यहाँ पे 20 शो हो रहा है। तो तीनों तरीके से अपने पास ये अपन यहाँ पे शो करा सकते हैं। और दूसरा है काउंट टेक्स्ट, ओनली अपने को टेक्स्ट ही काउंट करने हो,
कोई बोले कि मुझे ना तो नंबर्स चाहिए इस वजह से, ना ब्लैंक चाहिए, ओनली टेक्स्ट चाहिए। अब उसके लिए एक्सेल ने कोई फॉर्मूला तो बनाया नहीं है, बट अपन अपने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन उसको शो कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, काउंटा माइनस काउंट करेंगे, क्योंकि काउंट, जो काउंट का काम है वो ओनली नंबर्स को काउंट करता है, और काउंटा है जो नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो अपने को तो ओनली टेक्स्ट चाहिए, तो अपन नंबर्स टेक्स्ट में से माइनस नंबर्स कर देंगे, तो काउंटा में से काउंट माइनस कर देंगे। तो सेम अपन दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से करते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। या तो अपन ये कर सकते हैं, इसमें से काउंटा में से काउंट माइनस कर दे, या फिर इसको अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। काउंटा का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले लाइन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज माइनस, और यहाँ पे फिर काउंट का लगाएंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। यहाँ पे एक आंसर आ गया। अगर आपको इतने में से कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपकी हर प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा, आपके लिए हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। अब हम बात करते हैं काउंट इफ की। बिकॉज एक्सेल ने कुछ ऐसे भी फॉर्मूले दिए हैं जो किसी डेटा में से अपने को किसी एक पर्टिकुलर चीज को काउंट करना हो, तो अपन उसको भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो चीज दी हुई है, कस्टमर सिटी और कार टाइप। तो मुझे कस्टमर सिटी में से मैं बात करता हूँ, मुझे जयपुर जयपुर काउंट करना है कस्टमर सिटी में से। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि काउंट इफ का जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया तो वो दो चीज बता रहा है नीचे, रेंज और क्राइटेरिया। कि आप सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करो, कभी भी आप फॉर्मूला लगाओ ना तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि वो पहले क्या मांग रहा है, तभी आपका यहाँ पे सॉरी फॉर्मूला प्रॉपर लग पाएगा और प्रॉपर डेटा फेच हो पाएगा। तो यहाँ पे काउंट इफ में वो सबसे पहले बोल रहा है कि रेंज सेलेक्ट करो। जैसे मुझे कस्टमर टाइप में से जयपुर चाहिए, तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली C2 से C21। अब मैं कोमा मांग रहा है, कोमा लगा है, और वो बोला है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है। तो मुझे जयपुर चाहिए, तो मैं इस रेंज में से तो अगर ऐसे जयपुर सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे 7 तो आ गया। बट कभी यहाँ पे डेटा चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे दिल्ली हो जाए, अब तो वो आप देख पा रहे होंगे वो दिल्ली काउंट कर रहा है। तो ये एक तरीके से सही नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। अपने को जयपुर चाहिए तो हम डबल कोट टाइप करेंगे। हमेशा कभी भी आप फॉर्मूला लगाते हो तो जो आपको रेंज है, आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह या नंबर्स वगैरह लिखते हो रेंज के बाद में, तो वो हमेशा डबल कोड में ही आएगा। सॉरी, टेक्स्ट डबल कोड में ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे मुझे जयपुर लिखना है, तो मैं जयपुर टाइप किया मैंने, और डबल कोड बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो यहाँ पे मेरे पास 7 आ गए। अगर मैं इस डेटा में जाऊंगा तो मैं देख सकता हूँ जयपुर एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 छ, सॉरी 6 7, ये देख पा रहे होंगे कि 7 जगह जयपुर शो हो रहा है, तो हमारा ये करेक्ट है। अब हम एक तरीके से और भी ले सकते हैं कि आपको कोई बोले कि आप ये मल्टीपल डेटाज है, अब आपको कोई बोले कि दिल्ली का निकालो, तो आप बार बार यहाँ पे जाके चेंज करोगे, आपको बार बार यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। दिल्ली 4 आ गया, तो बार बार आपको यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए है कि अपन कहीं पे एक सेल में टाइप कर ले, जैसे मैं यहाँ पे जयपुर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कभी भी कोमा के बाद आप सेल सिलेक्ट करते हो तो वो डबल कोट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जाके मैंने सेल सिलेक्ट कर ली और एंटर मार दिया 7। अगर आप मुझे कुछ भी चाहिए ना, जैसे जयपुर चाहिए, अब मुझे कोलकाता का चाहिए, डेटा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे दिल्ली की, तो आप देख सकते हो डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेहतर होता है कि हम उसको टाइप करें, उससे अच्छा है कहीं पे सेल में टाइप करके हम उस सेल को सिलेक्ट कर ले और वहां पे चेंज करते रहे। कोई भी, ये एक फास्ट काम करने का तरीका है और बेहतर है। अब हम समिफ्स की बात करेंगे। समिफ्स समिफ्स जो होता है, अपन उसमें से किसी रेंज
का सम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्राइटेरिया ले लिया जयपुर या दिल्ली, मुझे दिल्ली का दिल्ली में कितनी वैल्यू की सेल हुई है वो चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे समिप्स का फॉर्मूला बना है। एक्सेल ने समिप्स का फॉर्मूला क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेंज। सबसे पहले समिप्स के फॉर्मूला में आ रहा है कि रेंज सेलेक्ट करो, आपके किस रेंज का चाहिए आपको डेटा। तो मैंने यहाँ पे C2 से C21 टाइप किया। और मैं यहाँ पे अगर मैं डबल कोड लगा के जयपुर दिल्ली या दिल्ली टाइप करूंगा, उससे अच्छा है कि मैंने एक सेल में टाइप कर रखा है दिल्ली, वहाँ वो सेल मैंने सेलेक्ट की। और मुझे सेल किस का सम चाहिए, किस रेंज का सम चाहिए, तो वो मैंने D2 से D21 का मुझे सम चाहिए, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 150। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं दिल्ली में वैगनार कितनी बिकी है। दिल्ली में सबसे पहले, सॉरी 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 दिल्ली में कितनी सेल हुई है, तो वो अपन देख सकते होंगे कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे ऑटो सम देख रहे होंगे कि अपन 1,50,000, तो अपना ये सम करेक्ट आ रहा है। सम इफ का जो फॉर्मूला है वो दो से बना है, काउंट इफ प्लस सम से बना है। ये फॉर्मूला एक्सेल ने काउंट इफ प्लस सम से क्रिएट किया है। अब अपन आगे बात करेंगे काउंट इफ्स की। काउंट इफ्स है कि डबल डेटा में से दो चीजें, जैसे मुझे वेगनार, एक तो कार टाइप और कस्टमर टाइप, कि दिल्ली में वेगनार कितनी बिकी है या जयपुर में डस्टर कितनी बिकी है, उसका डेटा चाहिए। तो वो अपन काउंटिफ्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल रेंज अपन ले सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरियाज, मतलब 225 तक अपन मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरियाज का डेटा इसमें निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं काउंटिफ्स की बात करता हूँ, ये सबसे पहले बोला है क्राइटेरिया रेंज। आपको क्या क्राइटेरिया रेंज चाहिए, तो मुझे B2 से B21 चाहिए सबसे पहले, कार टाइप। और फिर बोल रहा है ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करो, वैगनार का डेटा चाहिए। मैं डबल कोड में वैगनार टाइप करूंगा, तो मुझे बार बार अगर कोई बोलता है कि डेटा चेंज करो, ओडी का डेटा निकालो, तो फिर वो मैं मुझे यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं किसी सेल में टाइप करके उसको फास्ट काम फास्ट वर्क कर सकता हूँ। और फिर नीचे है कि दूसरा बोला है क्राइटेरिया रेंज 2। तो मुझे C2 से C21 चाहिए, और कहाँ का चाहिए, दिल्ली का। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। दो, दिल्ली में ओनली दो ही वैगनार बिकी है, आप देख रहे होंगे। 1 और 2, ये रहा, दोनों दिल्ली में दो वैगनार बिकी। तो ये काउंटिफ्स का फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। अब अपन बात करेंगे आगे सम इफ्स की। मैंने सम इफ्स टाइप किया, इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा ये कैसे वर्क करता है। सम इफ्स में सम इफ का उल्टा होता है। ये सबसे पहले सम रेंज मांगता है कि आपको किस रेंज का सम चाहिए। तो मुझे डी का सम चाहिए, तो D2 से D21 मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, कोमा लगाया। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज, कि आपको क्या चाहिए। मुझे वैगनार का चाहिए, और यहाँ पे मैंने वैगनार सेल सेलेक्ट कर ली। और क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, तो जयपुर। और मैंने यहाँ सॉरी C2 से C21 टाइप कर लिया, और यहाँ पे क्राइटेरिया टाइप कर लिया, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे जो वैगनार है दिल्ली में 1,05,000 की सेल हुई है। अगर मुझे यहाँ पे मैं जयपुर टाइप करता हूँ, तो मेरा कितना फास्ट डेटा चेंज हुआ है। यहाँ पे मेरा काउंट इफ्स भी चेंज हो गया, मेरा सम इफ्स भी चेंज हो गया, और सम इफ भी चेंज हो गया मेरा। तो मेरे तीनों डेटा चेंज हो गए ओनली एक चीज टाइप करने से। अगर मुझे यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना पड़ता तो मैं तीनों में अलग अलग टाइप करता फिर। तो एक्सेल ने इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट किया है कि आप एक जगह पे कुछ चेंज करोगे तो पूरा डेटा चेंज होता है। आपको अलग अलग फॉर्मूला में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सेम ऐसे ही है एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। आप इसका भी निकाल सकते हो। जैसे काउंट था, तो सेम एवरेज है। अगर मुझे किसी सेल का एवरेज चाहिए, तो मैं एवरेज टाइप करूंगा, और यहाँ पे मुझे इस रेंज का एवरेज चाहिए,
एंटर किया तो इस रेंज का एवरेज आ गया। आप इसको सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको में भी यहाँ पे दिख रहा होगा एवरेज 228। अगर मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ, देखो प्रॉपर आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। सेम एवरेज इफ से, एवरेज इफ है जैसे काउंट इफ्स वर्क करता है, जैसे काउंट इफ्स वर्क करता है, तो ये तीनों सेम है। ये दोनों आप खुद ट्राई करना। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और अपने आगे भी ये बहुत काम आएंगे, तो अपन इनको आगे भी कवर करते जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू ऑल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन शो। थैंक यू टू ऑल।